हाँ देखें 8वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में यदि AD बटा DB बराबर 3/5 और AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर तब AE का मान ज्ञात करें। त्रिभुज ABC है, इसमें AD बटा DB यह दिया है 3/5 और पूरा AC जो है यह दिया है यहाँ से यहाँ तक ये 4.8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि AE का मान पूछ रहा है, इस इतने का मान जो है कितना होगा। अब आप देखा यहाँ पर अगर जो हम यह निकालते हैं AB पूरा निकालते हैं, AB बराबर हो जाएगा 3-5 बराबर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यह 3 इतना है, 3/5 3 और 5 का संबंध है तो यह 3 होगा या 5 होगा, तो पूरा AB जो होगा यह आपका 5-3 8 हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार जो है कि उप प्रमेय में यह दिया था कि इतना बटा इतना, मतलब AD बटा AB बराबर होता है AE बटा AC। आप ऐसे लिखेंगे पहले आप इसको ऐसे कहें कि त्रिभुज ABC में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के उपप्रमेय के अनुसार AD बटा AB बराबर हो जाएगा AE बटा AC। यह पूरा उपप्रमेय के अनुसार ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कि AD अपान AB जो है यह हो जाएगा 3/8 बराबर हो जाएगा AE और AC का मान है 4.8। अगर जो इसमें हम तिरछा ऐसे गुणा करते हैं तो 8AE बराबर हो जाएगा 3 × 4.8 या AE बराबर हो जाएगा 3 × 4.8/8, 8×4 = 48, 6 × 18, 1.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक 7वां सवाल भी ऐसे ही है, आप 7वां सवाल भी इसी अनुसार कर लीजिएगा, इसीलिए 7वां 8वां में हमने एक आपको बता दिया है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज ABC में D समांतर BC है तो यक्ष का मान ज्ञात करें। यह त्रिभुज दिया है, इसमें एक एक भाग का AD बराबर यक्ष दिया है, DB बराबर यक्ष +1 दिया है, AE बराबर यक्ष +3 और EC बराबर यक्ष +5 यह दिया हुआ है। पूछ रहा है यक्ष का मान निकालने के लिए। यह देखिए आपका
9वां 10वां और 11वां तीनों सवाल एक ही टाइप का है और यह जो है आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये तीनों ही क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से कर डालेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप ज़रूर जो है अच्छे ढंग से तैयार करके जाएंगे। हाँ, अब इसमें देखेंगे कि यह जो है हम क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE यह दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे क्योंकि दिया है DE समांतर BC दिया है और अगर यह DC समांतर जो है यह इसके समानांतर है तो आप जानते हैं कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC यह हो जाता है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार। क्योंकि यह दोनों त्रिभुज जो है यह समरूप त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE यह दोनों समरूप त्रिभुज हो जाते हैं क्योंकि यह समानांतर हो जाते हैं तो यह कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा, यह कोण बराबर इस कोण के और यह कोण दोनों में सामान्य हो जाएगा, इसलिए यह त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। और त्रिभुज जब समरूप है तो इसमें जो है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार यहाँ आप ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ABC में D समांतर BC, इसलिए आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC और इसका आप मान रख देंगे EX अपॉन EX प्लस 1 बराबर EX प्लस 3 बटा EX प्लस 5। ये आप मान रख दिए सबका, AD DB BC सबका यहाँ से मान रख दिए। मान रखने के बाद आप इसको ऐसे तिरछा गुणा कर लीजिए। गुणा कर लेंगे तो यह देखेंगे कि यह इससे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 5। यह इतना गुणा करने पर हो जाएगा और आप यदि इसमें गुणा कर देते हैं इससे यह, तो यह देखेंगे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 3x प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे प्लस x और फिर इसमें करेंगे 3, यह बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। यह x स्क्वायर दोनों साइड में है, कैंसिल हो जाएगा। 3x और यह x यह हो जाएगा आपका 4x, यह इधर से आ जाएगा तो हो जाएगा ट्रांसफ़र होके -5x, यह बराबर हो जाएगा आपके, यह दाहिने इधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, पक्षांतर हो गया। अब इसमें देखेंगे कि -x 5x में से 4x घट जाएगा तो यह जाएगा -x बराबर -3 या x बराबर 3, यह कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 3 अर्थात x का मान इस तरह से आपका यह 3 के बराबर आ जाएगा। यह इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन ऐसे है तीनों को आप लगा लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको आप हमसे फिर पूछ देखेंगे। 12वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP क्रमशः B और M पर दो समकोण है, तो यह भी 90 अंश है और भी 90 डिग्री है। तब सिद्ध कीजिए कि CA गुणे MP, CA गुणे MP बराबर PA गुणे BC, PA गुणे BC। तो इसे सिद्ध करने के लिए आप देखेंगे कि
आप पहले ये देखें कि इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना, तो आप ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, ए बी सी और ए एम पी में आप देखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी बराबर 90 अंश, ये दिया है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, दोनों में है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। अगर ये ऐसे समरूप है तो आप ये देखते हैं कि अगर वैसे भी हो सकता था कि यह दोनों जो है समांतर हो जाएंगे जब यह होगा, क्या कहते हैं कि अगर दोनों 90 डिग्री के हैं तो ये दोनों समांतर हो सकते हैं। इससे भी लिखा जा सकता है कि आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार, या इसको जब आप उभयनिष्ठ कर देंगे तो यह हो जाएगा कि इसमें आप यह लिख सकते हैं कि सी ए बटे पी ए, देखिए सी ए बटे पी ए, यह मतलब भुजा जो है दोनों का भुजा, देखिए त्रिभुज ए बी सी का यह सी ए और इस त्रिभुज का जो है पी ए, तो इस अनुसार जो है सी ए बटे पी ए जो है यह बराबर हो जाएगा बी सी बटे एम पी, यह बी सी बटा एम पी। तो यह समरूपता के सिद्धांत के आधार पर ही है। समरूप होने पर क्या होता है कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटे आधार, इस तरह से होता है। तो हम इस त्रिभुज का क्या करेंगे, यह लिख सकते हैं कि ए सी चाहे सी ए से लिखिए सी ए बटे पी ए, जिधर से चलते हैं से सी ए बटा पी ए, दोनों का कर्ण है, इसका भी यह कर्ण है और यही बड़े वाले का कर्ण है दोनों त्रिभुज का। तो सी ए बटे पी ए बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटा एम पी, यह आपका बी सी बटा एम पी हो जाएगा। अर्थात अगर जो हम इसको तिरछा ऐसे गुणा कर दें, तिरछा ऐसे गुणा कर दें तो यह हो जाएगा सी ए गुणे एम पी बराबर पी ए गुणे बी सी, और यही आपको सिद्ध भी करना था। तो इस प्रकार यह आपका सिद्ध हो जाता है। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे कि दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, तब यक्ष का मान ज्ञात करने के लिए किया है और इसमें मान दे दिया है F4, यह दिया है x + 1 4x - 2 2x + 4, यह मान दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यह दिया है जब ए बी समांतर सी डी है तो इसका मतलब कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर देखेंगे कि ए बी समांतर सी डी, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। दोनों विकर्ण माना ओ बिंदु पर काटते हैं,
बिंदु ओ पर EOF रेखा DC तथा AB के समांतर खींचा। यह रेखा जो है EF जो है हम EOF O से जाती हुई रेखा यह इसके DC और AB के समांतर हम खींच देते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज AB और D, इस त्रिभुज में देखेंगे ABD में यह AB समांतर EU, AB समांतर EU रचना से, ये रचना द्वारा हम किए हैं, इसलिए यह हो जाएगा DE बटा AE बराबर हो जाएगा OD बटा OB। यह आप देखिए D, यहाँ देखेंगे कि DE बटा AE, अगर जो यह पूरा त्रिभुज है और यह इसके समानांतर है, इस आधार के समानांतर यह है, तो इतना बटा इतना यह बराबर होगा इतना बटा इतना। यह आपका आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार यह होगा आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार ये आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ADC में अब हम लेंगे इसको ADC, इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो यह आधार हो जाएगा, यह समांतर रेखा हो जाएगा। ADC में DC समांतर EU इसलिए AE बटा ED। देखिए अब जब यह त्रिभुज होगा तो AE बटा ED बराबर हो जाएगा AO बटा OC, AO बटा OC। इसको यदि हम इस समीकरण को पूरा ऐसे पलट देते हैं तो दोनों हिस्सों को पलटेंगे तो यह हम ऊपर करने पर यह हो जाएगा। देखें कि इसको हम लिख सकते हैं D बटा A बराबर हो जाएगा OC बटा OA। यह आपका हो जाएगा। इसको पलटने पर अंश को हर और हर अंश दोनों साइड में हम कर देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष, यह पक्ष और यह पक्ष दोनों बराबर हैं। इस समीकरण का और इस समीकरण का बायां पक्ष जो है दोनों बराबर हैं, अतः दायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 तथा 2 से यह बायां पक्ष बराबर है तो यह दायां पक्ष बराबर होगा, तो यह हो जाएगा OD बटे OB बराबर हो जाएगा OC अपॉन OA। अब आप इसका मान रख दीजिए OD। आप देखेंगे यहाँ पर OD है 2x प्लस 4, इसमें फिगर के अनुसार OD का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 2x प्लस 4 बटा OB का मान x प्लस 1 बराबर OC का मान यहाँ 4x माइनस 2 बटा 4। यह हो गया इसका मान रखने पर। मान रखने के बाद आप ऐसे दोनों का तिरछा गुणा कर देंगे
तिरछा गुणा करेंगे, देखिए 4 से इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 8x प्लस 16, यह बराबर हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले आप x का गुणा करिए, मान लीजिए x का गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x, देखिए x का इसमें यह करना गुणा तो यह 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 का गुणा करेंगे तो -2x और यह -2, यह इसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें आप ये देखेंगे कि इसको जो है इसको सॉल्व करना तो यह हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 2x -2, यह 4x में से यह घट जाएगा तो आपका यह हो जाएगा 2x -2, और इसको आप इधर लाएंगे, एक साइड पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -8x -16, यह बराबर 0। हमने इधर से इधर ला दिए या एक साइड में हम इसको कर दिए तो ये बराबर 0 कर लिए। यहाँ आप देखेंगे यह हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ 2x और -8x तो माइनस हो जाएगा 6x माइनस यह आप 16 और 2 दोनों माइनस है तो यह 18 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे इसका, अब इसमें से अगर जो आप चाहें तो दो जो है 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेकर के ख़त्म कर देंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर -3x -9 बराबर 0। अब इसे आप त्रिपदी के अनुसार देखिए 9 दूना 18 और 3 का 2 भाग ऐसा करेंगे गुणनफल 18 हो जाए और जोड़ने घटाने को -3 हो तो यह 6 3 18 हो जाएगा। आप देखें इसको 2x स्क्वायर -6 -3x -9 बराबर 0 या 2x स्क्वायर -6x, यह माइनस के कारण हो जाएगा +3x -9 बराबर 0। आप यहाँ 2x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x -3 +3 कॉमन ले लीजिए तो x -3 बराबर 0 या x -3 कॉमन हो गया और यह बचा 2x + 3 यह बराबर 0। इससे आप ये देखेंगे कि यदि जो है x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आएगा, और यदि 2x + 3 बराबर 0 तो 2x बराबर -3 या x बराबर -3/2 आएगा। तो इस तरह से 2 मान आएगा, लेकिन यह x बराबर 3 जो है यह आपका सही मान है, क्योंकि यह माइनस में मान जो है इसमें नहीं आएगा, जब भी आएगा मान प्लस में आएगा तो यह x बराबर 3 यह इसका मान हो जाएगा। देखेंगे 14वां क्वेश्चन में दी गई आकृति में D और E भुजा AB पर स्थित 2 बिंदु हैं, जबकि AD बराबर B, यह AD जो है यह बराबर B के दिया हुआ है। यह DP समांतर BC, DP समांतर BC और EQ समांतर AC, EQ समांतर AC, तब सिद्ध कीजिए कि PQ समांतर AB, मतलब यह PQ समांतर AB। अब इसे सिद्ध करने के लिए आप देखिए जो दिया है AD बराबर B, यह दिया है AD बराबर B, AD बराबर B दिया है आपका, और इसमें अगर जो हम यह करें
कि दोनों तरफ ईडी जोड़ दें, दोनों तरफ ईडी बराबर ही है, ईडी जोड़ने पर यह हो जाएगा एडी प्लस ईडी बराबर हो जाएगा बी प्लस ईडी। यह दोनों जोड़ दिए, एडी प्लस ईडी बराबर हो जाएगा एई, यह हो जाएगा एई बराबर हो जाएगा आपका बीडी। दोनों तरफ जोड़ने पर एई बराबर हो जाएगा बीडी, यह दोनों बराबर हो जाएंगे, यह दोनों आवश्यक पड़ेगा। तो यह आपका हो गया समीकरण नंबर 2। समझे, यह 2 समीकरण हो गए। अब आप यह देखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC समांतर DP, यह BC समांतर DP यह दिया है। तो जब यह इसके समांतर है तो आपको मालूम है कि AD बटे DB बराबर हो जाएगा AP बटा PC। आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार यह हो जाएगा AD बटा DB बराबर हो जाएगा AP अपॉन PC। यह आपका समीकरण 3 हो जाएगा। यह आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हैं इसे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, यह आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसी प्रकार जो है आप ये देखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज BAC में, अब हम यहाँ से ले रहे हैं, देखिए BAC ले रहे हैं, उसमें हम ABC लिए थे, यहाँ BAC लेंगे और यह AC समांतर EQ, आप देखेंगे कि यहाँ EQ समांतर AC यह दिया है, EQ समांतर AC यह दिया है इसमें, इसलिए जो है यह हो जाएगा B बटा EA बराबर BQ अपॉन QC। यह आपका देखें B बटा EA यह बराबर BQ बटा QC, इसके समांतर है, इसलिए इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। यह भी आपका आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार ऐसे हो जाएगा। और इसको आप जो है, इसमें आप यहाँ देखें कि B और E समीकरण 1 और 2 के अनुसार जो आप सिद्ध किए हैं, समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार मान बदलने पर आप बदलेंगे तो यह हो जाएगा आपका AD बटा BD बराबर QB चाहे BQ अपॉन QC। यह समीकरण जो है इसका मान हमने चेंज किया इसके द्वारा, दोनों समीकरण के द्वारा, तो यह आपका आ गया समीकरण 4। अब देखेंगे समीकरण 4 में आपका समीकरण 3 और 4 का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष बराबर होगा। समीकरण 3 तथा 4 का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष बराबर होगा। और दायां पक्ष बराबर होने का मतलब हो जाएगा कि इसका दायां पक्ष और इसका दायां पक्ष आप लिख देंगे, यह हो जाएगा AP अपॉन PC
AP अपॉन PC बराबर हो जाएगा BQ अपॉन QC, या इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे ऊपर नीचे पलट सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं CP अपॉन PA बराबर CQ, इसको ऊपर कर दीजिए CQ अपॉन QB। हमने इसको पलट दिया। अब इसको पलट देने से यह होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें आप देखेंगे CP अपॉन PA, देखिए CP अपॉन PA बराबर CQ अपॉन QB। इसका मतलब कि अगर यह बराबर है तो अर्थात जो है यह AB समांतर PQ है। अतः AB समांतर PQ, यह जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। इस तरीके से या आप इसको सिद्ध कर लें। अब इसके अतिरिक्त इसमें जो भी क्वेश्चन उदाहरण में दिए हैं या NCERT फोल्डर में इस टाइप के क्वेश्चन कुछ हल किए गए हैं, वो सारे अच्छे क्वेश्चन आप देख लेंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप बताएंगे।